ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है की टू अनलॉक योर लॉक में। हम देख रहे हैं लॉकडाउन बाहर है, लेकिन हमारे मन के अंदर कई प्रश्नों के लॉक्स हैं और उन सभी प्रश्नों के लॉक्स की चाबी समाधान क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हम प्रश्नचित से प्रसन्नचित बन जाएं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी के मन के प्रश्न के उस लॉक को। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और आज हम आप ही का एक कमेंट लेते हैं। निर्मल भाई राणा भाई साहब ने एक कमेंट लिखा है कि अमृत वेले के बेनिफिट्स क्या है दीदी, वो बताइए। तो आज हम अमृत वेले के बेनिफिट्स क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ने, लंदन के यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च किया है कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो बुद्धि मंद हो जाती है, आलस बढ़ जाता है और हृदय रोग से मृत्यु होने का भय, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और संस्कृत का एक श्लोक भी है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा पुण्यक्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम नींद करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, पुण्य करने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ अच्छा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। सवेरे का ही तो समय है जब प्रकृति प्रसन्नता, स्वास्थ्य और दिव्य बुद्धि भरपूरता से हमें प्रदान करती है। परमपिता परमात्मा भोलानाथ बन करके अपने सारे वरदान हमारे ऊपर लुटाए हुए रहते हैं, बाहें पसार करके हमारे लिए इंतज़ार किए रहते हैं कि हम बच्चे बनकर अपना इनहेरिटेंस, अपनी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है परमात्मा के द्वारा, शांति, प्रेम, आनंद, सर्व शक्तियों का खजाना हम अपने अंदर भरपूर कर सकते हैं। तो ये सब कमाल, ये मैजिकल आवर है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसको क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है, क्योंकि जैसा एक बीज जब हम बोते हैं और कैसे हम उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं ताकि वो अंकुरित हो जाता है, वैसे ही जो संकल्प हम करते हैं वो संकल्प को अंकुरित करने का, उसको डेवलप करने का, उसको कल्टीवेट करने का जो समय है वो समय है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो इसीलिए अगर हम अमृत वेले उठते हैं 4 बजे तो उस समय पर सभी सोए रहते हैं, सभी के नकारात्मक और व्यर्थ एनर्जी के जो संकल्प हैं, उसके जो प्रकंपन है वो उस समय पर नहीं रहते हैं। उस समय एकदम हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी रहती है, प्रकृति अपने हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहती है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए अगर हम दिन भर में मोबाइल से अगर हम बात करते हैं तो कभी नेटवर्क वीक भी मिलता है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम नेटवर्क एकदम फास्ट होता है। वाईफाई का कनेक्शन भी आप देखेंगे तो एकदम फास्ट स्पीड रहता है, क्योंकि उस समय पर बहुत कम यूज़र्स होते हैं, तो इसके लिए ट्रैफिक कम होती है। वैसे ही आप सोचिए कि प्रकृति अगर एक मोबाइल टावर है और हमारे सभी के ब्रेन मोबाइल्स की तरह है, तो उस समय पर हम बहुत कम संकल्प क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए नेटवर्क कनेक्शन बहुत फास्ट होता है। तो हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ भी बहुत इजीली जुड़ जाता है, और जो हाईएस्ट एनर्जी है परमात्मा की शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति, उससे इजीली जुड़ने के कारण हमारे अंदर वो हाईएस्ट एनर्जी को हम अपने अंदर भरपूर कर सकते हैं और बहुत इजीली भरपूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है उस समय पर। वही एक समय है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने बेस्ट लेवल पे होता है। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वो संकल्प हम जब यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स उस संकल्प को मैनिफेस्ट करती है। दिन भर में भी हम सोचते हैं, लेकिन दिन भर में हम जो सोचते हैं और जो सवेरे सोचते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। दिन में आप निकलिए कहीं पे भी अपनी कार को लेकर के, कहीं आपको जाना है और बाय वे आप चाहे हाईवे पर का भी रास्ता पकड़ेंगे ना, फिर भी ट्रैफिक के कारण देरी से पहुंचेंगे, थके हुए पहुंचेंगे। लेकिन 4 बजे आप निकल जाइए, आपको न ट्रैफिक मिलेगी और न आपको थकान होगी, और आप समय से पहले ही
पहुंच जाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल भी बनी रहेगी। तो सवेरे उठ करके हम जो कार्य करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो भी हम संकल्प यूनिवर्स को देते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स में इतनी शक्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी हाई होती है कि वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और वो चेंज जो हमारे जीवन में आएगा, अगर हम इस समय का सदुपयोग कर लेंगे, तो वो चेंज को देख करके आप खुद ही दंग रह जाएंगे कि इतना अद्भुत चेंज हमारे जीवन में आ गया। न हमारी शक्ति, न हमारा प्रयास, न हमारी मेहनत और सफलता हमारे पीछे पीछे भागे जा रही है, हम विजयी होते जा रहे हैं। हम जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो स्किल हम इजीली डेवलप कर रहे हैं, बिना कोई प्रयास के, बिना कोई मेहनत के। तो हमें लगेगा कि अरे, हमारे शक्ति से बाहर ये कार्य होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। इसीलिए उस समय पर हम जब कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन में बैठते हैं या प्रेजेंट में जीना सीख लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू कर देती है। रात्रि को जब हम सोते हैं तो कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी जाती है, ताकि सवेरे हम फ्रेश होकर के उठें। और जब हम फ्रेश होकर के उठते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी हाईएस्ट लेवल में हमारे अंदर भर जाती है, और हम कंसंट्रेशन होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम प्राप्त करते हैं। और एक बहुत साइंटिफिक रीज़न हम जान ले, सर्केडियन रिथम। ये क्या होता है? हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ धरती घूम रही है, और जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड धरती के चारों तरफ क्रिएट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करती है, जिससे हमारा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूरॉन जो हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है कि उठो, सवेरा हो गया है, अभी जागने का समय है। और हमारा टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर लो रहता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो 7 बजे के बाद रिलीज करना बंद कर देता है। ये मेलाटोनिन क्या होता है? ये हमारे मन को बहुत शांत रखता है, स्टेबल रखता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। इसलिए जब सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय हम उठते हैं, उस समय पर मेलाटोनिन हाईएस्ट लेवल पर होता है। कहते हैं कि हमारे रात्रि के 4 काल होते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो 6 से 9 बजे का समय रुद्र काल होता है, जब हमें कभी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का जो समय होता है वह राक्षस काल होता है। कहते हैं उस समय हमें जागना नहीं चाहिए। और जो 12 से 3 बजे का समय होता है सवेरे का, वो होता है गंधर्व काल। उस समय पर हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं। और जो 3 बजे से लेकर के 6 बजे का सुबह का समय होता है वो मनोहर काल होता है। उस समय हमें किसी भी हालत में, कहते हैं, बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, हमें उठ जाना चाहिए। जाग करके बैठ करके मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन करें, प्राणायाम करें, हम पढ़ाई करें, तो हम जो हम करना चाहें वो उस समय पर करें, क्योंकि उस समय पर हाईएस्ट लेवल की कॉस्मिक एनर्जी रहती है, प्रकृति एकदम प्योर रहती है, ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई रहता है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं रहता है, और उस समय सभी सोए रहने के कारण सभी के संकल्पों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प नहीं रहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा हाईएस्ट लेवल पर रहता है। तो इसीलिए हम ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेले का समय, इसका पूरा लाभ लें, और जो हम करना चाहे वो हम कर लें। कहते हैं कि जब नाव पानी के करंट के अनुसार जब चलता है तो अपने किनारे तक सहज पहुंच जाता है। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार भी अगर हम चलेंगे तो हमारे भी जो लक्ष्य हैं, हमारे गोल्स हैं, उसको भी हम सहज प्राप्त कर लेंगे। तो सवेरे के टाइम में हम अगर उठेंगे तो हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य भी सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी वायरस, कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जैसा चाहें वैसा होता जाएगा। तो हमारी खुशी भी बढ़ती जाएगी, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, तो हम सुस्ती पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि हम कुछ नया सोचना चाहते हैं
कुछ नई आइडियाज़, कुछ नए प्लान्स करना चाहते हैं, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स हम कुछ न्यू क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पावर ऑफ साइलेंस की ज़रूरत है वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय दी बेस्ट समय है। क्योंकि उस समय सिर्फ प्रकृति का ही साइलेंस हमें नहीं मिलता है, लेकिन परमात्मा का जो डिवाइन साइलेंस पावर है वो भी हमें अपार अखंड वो साइलेंस की शक्ति हमें मिलती है, वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, जिसके कारण हम जो सोचेंगे, जो बनना चाहेंगे वो हम इजीली बन पाएंगे और इस इजीली सोच पाएंगे। और अगर आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखा जाए तो वाता दोष सबसे ज़्यादा मात्र इस ब्रह्म मुहूर्त के समय रहता है, जिसके कारण हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत इजीली हम उसको बढ़ा सकते हैं। हमारा मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए हम अपना बेस्ट बनने का अगर चाहते हैं तो वो समय है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय का हम पूरा आनंद लें, इसके लिए हम कोई एक्सक्यूज ना दें। तो इसीलिए किसी भी हालत में एक लक्ष्य बना लें, अपने आप को दृढ़ कर लें कि हमें 4 बजे उठना ही है। अलार्म लगा दें, उठें, उठ करके हम ब्रश कर लें, हाथ मुंह धो लें और बैठ जाएं, प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर दें, आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। उस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसका पूरा लाभ ले लें। सिर्फ थोड़े दिन की बात है, अब थोड़े दिन आप ये दृढ़ संकल्प करके आप करना शुरू कर दें, फिर आपका ये नेचुरल संस्कार बन जाएगा। वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट होगी, उसके अंदर से आपको जो स्फूर्ति आएगी, वो स्फूर्ति आपको सोने नहीं देगी और आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। इसलिए ज़रूर से ब्रह्म मुहूर्त के समय का और इस अमृत वेले का, अमृत का समय होता है, एवरीथिंग प्योर होता है। उस समय पर हमारी बुद्धि हाईएस्ट लेवल पे होती है, सद्बुद्धि होती है, वायुमंडल सतो प्रधान होता है। तो अपने आप को उस समय का, उस एनर्जी का, उस समय का लाभ जरूर दें और जरूर। तो थैंक यू निर्मल राणा जी आपके इस कमेंट के लिए। इसके कारण कितनों ने इसका लाभ लिया है और इसका क्रेडिट आपको भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, अमृत वेले उठने से आपको क्या लाभ हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम शांति। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर से लिखें और आप सभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर से या कमेंट्स में लिखें या फिर आप ईमेल में लिखें, जो ये हमारा ईमेल आईडी है उस पर लिख के भेजें, या फिर अपने मोबाइल से सेल्फी मोड पे रख के अपने प्रश्न को रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं इस ईमेल के ऊपर keytounlock1@gmail.com। और अभी सब्सक्राइब कर लें नए अपडेट्स के लिए। आप सभी सदा प्रश्नचित से सदा प्रसन्नचित हो जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।